नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होता है, इसमें कितना सैलरी मिल सकता है, कितने साल का कोर्स है, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है। तो चलिए फिर डिटेल में बात करते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन के बारे में। ये क्वेश्चन भी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर हमें आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, क्या आप कोई कॉलेजेस या फिर ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना सकते हैं क्या। दोस्तों, क्या आप भी बिल्डिंग डिजाइन करना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि किसी भी फॉर्म का या किसी भी हाउस का या किसी भी अपार्टमेंट का इंटीरियर डिजाइन करें, किसी भी मॉल का इंटीरियर डिजाइन करें? क्या आप चाहते हो कि बड़े से बड़े बिल्डिंग का डिजाइन आप करें? तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको करना पड़ेगा आर्किटेक्चर डिजाइन कोर्स। आर्किटेक्चर डिजाइन कोर्स, अब ये कोर्स नहीं, एक डिग्री है जिसे हम बोलते हैं बैचलर इन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट बनने के बाद आपके नाम के आगे जिस तरीके से डॉक्टर के नाम के आगे DR लगता है, उसी तरीके से आर्किटेक्चर बनने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा AR, यानी कि आर्किटेक्ट ABC। अब इसे करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आर्किटेक्चर डिजाइन होता क्या है। आर्किटेक्चर डिजाइन में आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स, कॉरपोरेट बिल्डिंग्स, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर का काम हो, या फिर जो रेलवे मिनिस्ट्री होती है, रेलवे के अंदर में भी जितने सारे कंस्ट्रक्शंस, कॉलोनी वगैरह बनाए जाते हैं, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। बड़े से बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, वो आपको मिल सकता है, जो कि एक नॉर्मल किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जा सकता। आर्किटेक्ट वो लोग होते हैं जो फिर बाद में कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं और उन्हें वो काम पे लगाते हैं, लेकिन ऐसे कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर बड़े बड़े एमएनसीज के प्रोजेक्ट्स करने के लिए आपको आर्किटेक्ट होना बहुत जरूरी है। चाहे आपके पास भले ही आर्किटेक्चर डिजाइन की सारी नॉलेज हो, लेकिन फिर भी आप आर्किटेक्ट का काम नहीं कर सकते और ना ही ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, और डायरेक्ट तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसके लिए करना पड़ता है आर्किटेक्चर डिजाइन कोर्स। आर्किटेक्चर डिजाइन कोर्स एक पूरा क्रिएटिविटी वाला कोर्स है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं होता, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत मायने रखती है। अब बात करते हैं कि कौन से बच्चे आर्किटेक्चर में, यानी कि डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर की जो कोर्स है BArch, उसमें कौन कौन से लोग एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर इन आर्किटेक्ट में एडमिशन लेने के लिए आपका PCM होना जरूरी है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट करने के लिए आपका 12 पास होना बहुत जरूरी है, वो भी मिनिमम 50% मार्क के साथ ही साथ आपके 12 में PCM का होना बहुत जरूरी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बिकॉज इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई एक डिप्लोमा होल्डर हो, अगर किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा होल्डर हो और उसमें आपकी 50% मार्क्स है, फिर भी उसमें आपका मैथ्स का होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपके पास मैथ्स, अगर आपने नहीं लिया था, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स नहीं रहा है, देन आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर इस बैचलर इन आर्किटेक्ट में एडमिशन लेना है तो आपको किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर आप मिनिमम PCM तो आपके रिक्वायर्ड है, 12 पास होना जरूरी है, 50% मार्क्स होना जरूरी है, और मैथ्स तो 110% जरूरी है, क्योंकि आर्किटेक्ट में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे रोल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि बैचलर इन आर्किटेक्ट में एडमिशन लेने के लिए क्या आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। जी हाँ, आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। पहला एंट्रेंस, जिसका नाम है NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। उसके बाद आता है ATT, एप्टीट्यूड आर्किटेक्चर टेस्ट। इसके अलावा भी TSTNE, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट के लिए ये एग्जाम्स लिए जाते हैं। बैचलर इन आर्किटेक्ट में एडमिशन लेने के लिए आप अपने JEE मेंस के रिजल्ट्स के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगी। अब इस प्रोसेस को जानने के बाद आइए जानते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। पूरी इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो लोग आर्किटेक्ट का पढ़ाई करवाते हैं। पहला कॉलेज है जिसका नाम है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूरकी। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, त्रिचुल्लपल्ली। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोझिकोडे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर,
स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, किम्स यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। ऐसे कई और भी कॉलेजेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। बैचलर इन आर्किटेक्ट पूरा 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको तकरीबन 12 से लेकर 20 लाख रुपए तक के खर्च आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपने आईआईटी वगैरह चूज किया है, देन मे बी आपके कोर्स के फीस है वो कम हो जाएंगे। लेकिन मान के चलिए कि इसकी जो फीस है वो तकरीबन, ये मैं बता रहा हूँ किम्स के हिसाब से, क्योंकि कलिंगा यूनिवर्सिटी में मेरी एक स्टूडेंट पढ़ती थी जिनका 5 साल का जो टोटल कोर्स फी था वो 20 लाख रुपए था। तो आप पकड़ के चलो कि कम से कम 5 लाख से 20 लाख रुपए तक के बीच में आपको खर्च पड़ेगा। अब ये आर्किटेक्चर डिजाइन कोर्स करने के बाद आप दुनिया के कई बड़े एमएनसीज और कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आर्किटेक्चर बैचलर इन आर्किटेक्ट कर लेते हो तब आपको एक बिल्डिंग के सारे एस्पेक्ट्स की, फ्लोर प्लान कैसे बनाया जाता है, आपको उसकी ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करनी है, किस तरीके से उसमें कौन सी मटेरियल यूज करनी है, किस तरीके से इस बिल्डिंग की पूरी प्रोस्थेटिक्स तैयार की जाएगी, ये सारी चीजें आपको उसमें सीखने को मिल जाती है। तो बी आर्क जो कोर्स है एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इसके अंदर ही इंटीरियर डिजाइनिंग का भी आता है। अगर आप बी आर्क कर लेते हो तो आपको अलग से इंटीरियर डिजाइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एज एन इंटीरियर डिजाइनर भी काम कर सकते हैं। बी आर्क जब करोगे तो इसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे BIM है, स्केचअप है, 3ds Max है, CAD है, एडिट डिजाइन है। इस तरीके की कई सॉफ्टवेयर्स है जिनके ऊपर काम किया जाता है। तो बी आर्क के अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको कई थियरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना पड़ता है कि सॉइल टेस्टिंग कैसे करी जाती है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस का क्या फंडामेंटल्स होता है, किस तरीके से बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, उसकी ब्लूप्रिंट्स के रिलेटेड ऐसे कई सारे थियरी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। 5 साल के बाद जब आप पास आउट होकर बाहर निकलते हो तब फिर आप एक अच्छी सी जॉब के लिए रेडी हो चुके होते हो और कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिलेगा। अब अगर बात करें हम आर्किटेक्चर डिजाइन से मिलने वाली सैलरी की, तो ये स्टार्ट होता है 5 लाख रुपए पर एनम से लेकर 25-30 लाख रुपए पर एनम तक भी आपको सैलरी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपने ज्वाइन की है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है और आपकी स्किल कैसी है। अगर आपकी स्किल अच्छी है देन आप मिनिमम 5 लाख रुपए से लेकर 25-30 लाख रुपए पर एनम तक आप आसानी से अर्न कर सकते हैं। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर के तौर पे काम करते हो तो मिनिमम जो सैलरी पैकेज होगा आपका वो तकरीबन 4 लाख होगा, 4 लाख पर एनम। तो कुछ इस तरीके से आप बी आर्क कोर्स कर सकते हो और करने के बाद आपको सीधा जॉब में आप जा सकते हो। कुछ इस तरीके के पैकेज जो मैंने आपको बताए। बी आर्क कोर्स अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। एक जमाना था जब मुझे भी ये करना था, लेकिन ड्यू टू फिनेंशियल रीजन और इतना ज़्यादा पैसा मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, सो दैट्स वाई मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग की कोर्स कंप्लीट की। और यही रीज़न है कि मैं आपको इतनी डिटेल्स में ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आर्किटेक्चर डिज़ाइन से जुड़ी तमाम जानकारियां हमने आपके सामने रख दी हैं। फिर भी अगर आप इसमें से कुछ जानना चाहते हैं या आपको लगता है कि कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक जानकारी करियर से रिलेटेड और ऐसे ही करियर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि अगली जो भी वीडियो आए उस पे आपका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसे मिस ना करें। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।